जिंदगी कितनी तेजी से गुजर गई, एक गुमशुदा दौर की अक्कासी। जिंदगी इतनी तेजी से गुजर गई कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ। जिंदगी ऐसी रफ्तार से गुजरी जिसका अब तसव्वुर भी मुश्किल है। एक लम्हे हम बच्चे थे, एक ऐसी दुनिया में रह रहे थे जो लामुत्तनाही मालूम होती थी, और अगले लम्हे हम हाल में खुद को पाते हैं, इन यादों को याद करते हैं जो एक सादा वक्त की दौर की बाज़गश्त जैसी महसूस होती है। जिंदगी तेजी से गुजरी और हकीकत में बहुत ज्यादा तेजी से गुजरी। हमारी जवानी के दिन खत्म हो गए और जो बाकी रह गया वो माजी की मीठी तलखी है। जो लोग 90 की दहाई में बड़े हुए, इनके लिए दुनिया खुशी, सादगी और ताल्लुक से भरी हुई थी। ये एक ऐसा वक्त था जब जिंदगी सुस्त रफ्तार महसूस होती थी और शायद इसी वजह से ज्यादा अमीर थी। बदकिस्मती से 2000 के बाद पैदा होने वाली नस्ल इस खास दौर के बहुत से लम्हात से महरूम रही। वो इन अनमोल खुशियों, सुकून और मोहब्बत से महरूम रहे जो 90 की दहाई की नस्ल को नसीब हुई। हमने जिंदगी के सच्चे रंग देखे, आखिरी सांस तक उनको महसूस किया और फिर हमने उनसे अलविदा कह दिया। हमने उन्हें दफन कर दिया, कभी ये सोचा तक नहीं कि दुनिया कितनी जल्दी बदल जाएगी। 90 की दहाई में बड़े होते हुए हमारी जिंदगियां उन चीजों से बनी थी जिन्हें आज की नस्ल शायद कभी पूरी तरह से ना समझ सके। छोटी चीजों में एक खूबसूरती थी, टेलीफोन की सादगी, खुतूत वसूल करने की खुशी और खानदानी इज्तिमात की खुशी। टेक्नोलॉजी ने अभी हमारी जिंदगियों पर कब्जा नहीं किया था और निश्चिता हम लम्हा बा लम्हा जीते थे, मुकम्मल तौर पर अपने अर्द गिर्द की दुनिया में मगन थे। हम सड़क की लाइट्स जलने तक बाहर खेलते, खानदान और पड़ोसियों के साथ वक्त गुजारते और चेहरा बा चेहरा गुफ्तगू से खुशी हासिल करते। आज मैं महसूस करता हूं कि इस वक्त की जिंदगी ज्यादा परसुकून थी। मैं अक्सर क्रिकेट के मैच के लम्हात याद करता हूं जब कोई खिलाड़ी आकर कहता था, मैं सिर्फ 2 गेंदें खेलना चाहता हूं, फिर चला जाऊंगा। इस वक्त हम बहुत नाराज होते थे। हम सोचते थे, कोई सिर्फ 2 गेंदें ही क्यों खेलना चाहता है। लेकिन आज जब मैं जिंदगी की तरफ देखता हूं तो मैं इस एहसास को बेहतर समझता हूं। जिंदगी मुख्तसर है और कभी कभी हम सिर्फ एक लम्हे को जितना हो सके थामना चाहते हैं, जानते हुए कि हमें आखिरकार उसे छोड़ना होगा। इस 2 गेंद वाले खिलाड़ी की जिद आज मुझे बखूबी समझ में आती है। इस वक्त में घर पर मेहमानों की आमद खुद एक बड़ा वाकया था। जब खानदान और दोस्त मुलाकात के लिए आते थे, पूरा घर खुशी से गूंज उठता था। मेहमानों की आमद की खुशी और उसके बाद की तकरीब ऐसी चीजें थीं जिन्हें हमने बहुत आसानी से ले लिया। घर हंसी से भर जाता था, खाने की खुशबू से, और ऐसी यकजहती का एहसास होता था जो नाकाबिले तलाफी था। और जब मेहमानों को अलविदा कहने का वक्त आता तो हम जिंदगी के एक और पहलू को महसूस करते थे। अलविदा कहना अक्सर मुश्किल होता था, लेकिन इन लम्हात में भी एक मुश्तरका समझ थी कि हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। अलविदा कहने का अमल वजन रखता था, ये उजलत में नहीं होता था, ये बेतकल्लुफी नहीं होती थी, ये मुखलसाना होता था। आज जब हम इन इज्तिमाआत को याद करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम इस वक्त को कितना याद करते हैं। 10 रुपए देना एक छोटा सा इशारा, मोहब्बत और गर्मजोशी का इजहार था। ये छोटी छोटी चीजें हमारी आपस की मोहब्बत और ताल्लुक का इजहार करती थीं। चाहे वो डिनर टेबल के अर्द गिर्द जमा होना हो या बामानी गुफ्तगू के लिए वक्त निकालना। दुनिया बदल गई होगी, लेकिन वो चीजें जो सबसे ज्यादा अहम हैं, मोहब्बत, ताल्लुक और यकजहती वक्त के बगैर होती है। जिंदगी तेजी से गुजर गई और इस अमल में हमने जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्से खो दिए। वो नस्ल जो 2000 के बाद बड़ी हुई शायद माजी की दौलत को पूरी तरह समझ ना सके, लेकिन वो अब भी इससे सीख सकते हैं। वो सीख सकते हैं कि कैसे सुस्त होना है, चेहरा बा चेहरा ताल्लुकात की कदर करना है और उन रवायात को अपनाना है जो लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है। जहां तक इन लोगों का ताल्लुक है जिन्होंने 90 की दहाई का दौर देखा, वो इस वक्त की यादों को अपने साथ लिए चलते हैं। वो हमारी जात का हिस्सा हैं और हालांकि हमारे अर्द गिर्द की दुनिया बदल चुकी है, वो यादें बाकी हैं। जिंदगी आगे बढ़ चुकी होगी, लेकिन वो सबक जो हमने सीखे
वो ताल्लुकात जो हमने बनाए और वो मोहब्बत जो हमने बांटी हमेशा। Thanks for watching. Like, comments and share.